नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्किल्स आइलैंड। इस वीडियो में हम देखिए हमारे पास ये एक शॉट है। इस शॉट को हम एनिमेट करने वाले हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले तो हमारे पास ये टायर हैं, तो इन दोनों टायर्स को मैं ओपन कर रहा हूँ, इनकी रोटेशन को, और यहाँ पे मैं एक्सप्रेशन देने वाला हूँ टाइम इनटू -500। तो देखिए 500 जो है काफ़ी ज़्यादा है। एक काम करते हैं, हम 400 दे के देखते हैं। या 400 लुक्स गुड। सो इसी एक्सप्रेशन को मैं कॉपी कर रहा हूँ और जो दूसरा टायर है इस टायर में पेस्ट कर ले रहा हूँ। तो इस तरीके से देखिए हमारे जो टायर हैं वो एनिमेट हो चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे हमारे फेस की। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या क्या है। तो ये जो आईज वाला पार्ट है, तो ये अलग लेयर में है, और ये जो मेन आई है ये अलग लेयर में है। चलिए इस आई को सबसे पहले एनिमेट करते हैं। तो एनिमेट करने से पहले देखिए यहाँ पे ये वाला जो प्रॉब्लम आ रहा है ना, ये देखिए ये एकदम फुल स्ट्रोक आ रहा है, ये यहाँ पे ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसको सही करने के लिए मैं अपना इलस्ट्रेटर ओपन कर ले रहा हूँ। तो यहाँ से हम इलस्ट्रेटर ओपन कर लेंगे, इस फाइल को ओपन कर लेंगे इलस्ट्रेटर के अंदर। तो जब तक ये फाइल ओपन हो रही है तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर लें। तो फाइल ओपन हो चुकी है। तो ये देखिए ये वाला जो डार्क वाला पार्ट है ना, ये पार्ट को मैं यहाँ डिलीट कर दे रहा हूँ। ठीक है, एक काम करेंगे, हम वहाँ ड्रॉप शैडो की मदद से खुद ही क्रिएट कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से मैंने इसको सेव कर लिया है। चलिए चलते हैं आफ्टर इफेक्ट के अंदर, और यहाँ पे देखिए वो गायब हो चुका है। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले तो हमें यहाँ पे बनाना है आई ब्लिंक। तो आई ब्लिंक बनाने के लिए मैं एक काम कर रहा हूँ, एक शेप ले रहा हूँ एक्लिप्स। ठीक है, और इतना बड़ा कार्बन ले लिया है मैंने अप्रोक्सीमेटली, या समथिंग लाइक दिस। ठीक है, इसके एंकर पॉइंट को मैं एकदम सेंटर में कर ले रहा हूँ, और यहाँ से मैं कलर करने वाला हूँ ये वाला पिक। ठीक है, बट यही कलर नहीं रखूँगा, मैं इसको हल्का सा डार्क करने वाला हूँ, समथिंग लाइक दिस। ठीक है, तो ये शेप हमारा बन गया है। अब मैं चला गया हूँ यहाँ पे, इसको यहाँ पे मूव कर ले रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ पे मूव करने के बाद देखिए जो आई है, ये वाली जो आई है, ठीक है, तो इस आई को ही मैं ऊपर मूव कर रहा हूँ डुप्लीकेट करके, और यहाँ पे इसको मास्क बना दे रहा हूँ इसके साथ। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, इसमें एनिमेशन करना है। तो मैं इसकी पोजीशन में गया, यहाँ पे एक की लगाई। ठीक है, हम चले जाएंगे अपने 5 फ्रेम पे। ठीक है, 5 फ्रेम पे जाके मैंने इसको कर लिया इस तरीके से, ऐसे नीचे मूव यहाँ तक, और उसके बाद अगेन हम 10 फ्रेम पे जाएंगे और इसको कॉपी करके पेस्ट कर देंगे। दोनों को सिलेक्ट करेंगे, F9 प्रेस कर देंगे। तो अब देखिए ये इस तरीके से हमारा ये ब्लिंक बन चुका है। ठीक है, ये ब्लिंक थोड़ा ऑड लग रहा है, वो इसलिए लग रहा है क्योंकि ये वाला जो पार्ट है ना, ये पार्ट हमारा ऊपर है। देखिए ये आई ब्लैक है, तो इसको मैं अगर नीचे मूव कर दूं, तो अब अगर आप देखेंगे तो देखिए इस तरीके से हमारी ये आईज का ब्लिंक जो है मूव कर रहा है। ठीक है, सेम चीज़ हमें यहाँ पे दूसरे वाले के साथ भी करनी है। तो मैं एक काम कर रहा हूँ, जो हमने ये बनाया है, ठीक है, इसी को मैं कर ले रहा हूँ डुप्लीकेट। बट एक काम करते हैं, पहले Ctrl+Z कर लेते हैं, और यहाँ पे हम पूरा एनिमेशन कर लेंगे, बिकॉज हमें अभी थोड़ा सा और भी करना है। तो यहाँ पे मुझे एक की लगानी है इस तरीके से, और इसके अंदर मुझे यहाँ पे लूप आउट का एक्सप्रेशन डाल देना है। तो ये मेरा लूप आउट का एक्सप्रेशन चला गया है। अब देखिए मेरा ये कॉन्टिन्यूस ऐसे ब्लिंक होता रहेगा। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, अब मुझे इसको कर लेना है डुप्लीकेट। ये डुप्लीकेट हो चुका है। अब मुझे देखिए ये वाला पार्ट है, इसकी पोजीशन में आएंगे किसी भी एक की पे। इस की पे जैसे मैं आ चुका हूँ, एक काम करते हैं, हम इस की पे आते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये पूरा कवर कर रहा है। और अब हम सबको कर लेंगे सेलेक्ट, और इसको हम इस तरीके से इधर मूव कर देंगे। ठीक है, अब अगर हम इसको देखेंगे तो ये देखिए इस तरीके से हमारा ये आई वाला ब्लिंक जो है काम कर रहा है। नेक्स्ट चलते हैं अब हम अपने इस वाले पार्ट पे। तो इन पार्ट्स को देखिए, ये जो हैं, तो ये अभी के लिए तो यहाँ पे हैं। तो मैं काम कर रहा हूँ, यहाँ पे पोजीशन में की लगा के देखिए मैं इसको मूव कर रहा हूँ कुछ इस तरीके से यहाँ पे। ठीक है, तो ये देखिए, बट ये जो मूवमेंट है ना, ये काफ़ी स्लो है। तो मैं काम करूँगा, इनको कर दूँगा इधर मूव, समथिंग लाइक दिस। ठीक है, और ये ऐसे कर लेंगे। तो अब मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे इसको मूव करना पड़ेगा। तो मैं काम करता हूँ, यहाँ पे इसको ऐसे मूव कर लेता हूँ। तो ठीक है, ये ऐसे मूव कर लिया है। यहाँ पे चले जाएंगे
तो यहाँ पे मैं अगेन इसको कॉपी करके पेस्ट कर ले रहा हूँ, सबको सिलेक्ट किया, F9 प्रेस किया, इनको मैं कर ले रहा हूँ यहाँ से रिवर्स। तो अब अगर आप देखेंगे तो देखिए इस तरीके से ये मूव हो रहा है। अब यही चीज़ क्या है, हमें बार बार करनी पड़ेगी। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पे हम की लगा लेते हैं एक बारी, ये यहाँ पे दोनों पे हमने की लगा ली है और मैं यहाँ पे लूप आउट का एक्सप्रेशन डाल दे रहा हूँ। ठीक है, इसी एक्सप्रेशन को कॉपी करके मैंने यहाँ पे भी पेस्ट कर दिया है। अगर आप यहाँ एनिमेशन देखेंगे तो देखिए इस तरीके से हमारा ये आंखें जो हैं मूव हो रही हैं। अब हमें चाहिए हेड को मूव करना। ठीक है, तो हमारे पास ये हेड है, बट हमें क्या करना पड़ेगा, अब अपनी जो मेन आई है, सबसे पहले तो हम इस मेन आई में वो इफेक्ट डाल लेते हैं। तो मैं यहाँ पे ड्रॉप शैडो डाल रहा हूँ इसमें। तो यहाँ पे हम जाके टाइप कर लेंगे ड्रॉप शैडो और इसको मैंने यहाँ पे प्लेस कर दिया है। तो देखिए ये आ चुका है ऐसा। और इसकी ऑपेसिटी को ना मैं थोड़ा सा कम कर दे रहा हूँ, समथिंग लाइक दिस, या दिस लुक्स गुड। ठीक है, नेक्स्ट हम क्या करेंगे, अब इन सभी को देखिए, ये आईज और ये सब और ये, इन सभी को मैं पेरेंट करूंगा किसके साथ, अपने हेड के साथ। तो अब अगर मेरा हेड देखिए, हेड अगर मैं अपना मूव करता हूं जैसे कि यहाँ पे इस तरीके से देखिए ये, तो मेरा पूरा का पूरा पार्ट जो है हेड के साथ मूव हो रहा है। तो अब मुझे क्या करना है, वाई प्रेस किया, इसके एंकर पॉइंट को देखिए हम यहाँ पे लेके आए। ठीक है, और इसकी रोटेशन में हम डाल देंगे विगल। ठीक है, तो मैं यहाँ पे 2-5 का विगल डाल लेता हूँ। तो देखेंगे हमारा इस तरीके से ये हेड जो है मूव कर रहा है। ठीक है, साथ में मैं इस हेड को जो है बॉडी पे पेरेंट कर रहा हूँ। हमारा हैंड 1 हमारा बॉडी पे पेरेंट हो जाएगा, हैंड 2 यहाँ पे है, इस हैंड को भी मैं बॉडी पे पेरेंट कर ले रहा हूँ। ठीक है, बॉडी हमारी यहाँ पे है, तो और यहाँ पे मैं इस एंकर पॉइंट को रख के इसकी रोटेशन में भी विगल डाल लेंगे। तो यहाँ पे भी मैं काम करता हूँ, 2-4 का डाल के देखते हैं हम, नहीं 2-4 का काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा, तो 2-1 का डाल देते हैं। ठीक है, दिस लुक्स गुड। अब साथ में क्या करना पड़ेगा, हमें इसमें भी एनिमेशन करना पड़ेगा। ठीक है, तो एक काम करते हैं, सबसे पहले जो हमारा ऊपर वाला हाथ है ना, इस हाथ को भी हम इसके एंकर पॉइंट को हम यहाँ कहीं पे प्लेस कर लेंगे और इसकी भी रोटेशन में हम उसी विगल को डाल लेंगे। तो यहाँ पे मैं 2-5 का डाल लेता हूँ। तो देखिए ये हमारा हैंड भी इस तरीके से मूव कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास देखिए ये वाला हाथ है, तो इस वाले हाथ को भी हमें थोड़ा सा एनिमेट करना होगा। तो हम चले जाते हैं या दिस हैंड, इस हाथ पे, और यहाँ पे मैं चला जा रहा हूँ वाई प्रेस करके, इसको यहाँ पे मूव कर दे रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ पे देखिए रोटेशन में हम की लगाने वाले हैं यहाँ पे, और थोड़ा सा फ्रेम आगे जाऊँगा मैं, इस हाथ को देखिए इस तरीके से यहाँ मूव कर लूँगा और इस हाथ को मैं यहाँ मूव कर लूँगा ऐसे। ठीक है, यहाँ पे गया, अगेन इसी की को कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट किया, सबको सेलेक्ट किया, F9 प्रेस किया और यहाँ पे ऑल्ट के साथ प्रेस करके लूप आउट का एक्सप्रेशन पेस्ट कर दिया। तो देखिए इस तरीके से हमारा ये मूव हो रहा है, बट ये वाली जो ऊपर वाली रोटेशन है ना, ये काफ़ी ज़्यादा बाहर हो रही है। तो मैं इसको ना एक काम कर रहा हूँ, थोड़ा अंदर ही कर लेता हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से देखिए मैंने एडजस्ट कर लिया है। तो अब देखिए थोड़ा सा हाथ इसका ऐसा मूव हो रहा है जैसे स्टेयरिंग रोटेट करने वाला। ठीक है, तो इस तरीके से देखिए हमारा जो ये मंकी है ये एनिमेट हो चुका है पूरा का पूरा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमारी कार को एनिमेट करना है। तो कार को एनिमेट करने के लिए मैं इसकी जो बॉडी है, ठीक है, इस बॉडी को पेरेंट कर लूँगा अपनी कार पे। ठीक है, ये कार पे पेरेंट हो चुकी है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, पोजीशन का एनिमेशन देने वाले हैं। तो मैंने पोजीशन पे यहाँ पे की लगाई। ठीक है, कुछ फ्रेम आगे चला गया हूँ मैं अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पे, और इस पे पोजीशन को थोड़ा सा मैंने ऊपर मूव कर दिया है और इस पोजीशन पे थोड़ा सा इसको नीचे मूव कर दिया है। ठीक है, अगेन यहाँ पे गए, इसी की को कॉपी पेस्ट किया, सबको सिलेक्ट किया, F9 प्रेस किया। ठीक है, ऑल्ट के साथ यहाँ पे क्लिक करेंगे और लूप आउट का एक्सप्रेशन यहाँ पे डाल देंगे। तो इस तरीके से देखिए अभी हमारा एनिमेशन कुछ ऐसा हो रहा है। एक काम करेंगे, इसको हम थोड़ा सा नज़दीक ले आएंगे ताकि थोड़ा सा एनिमेशन ये फास्ट हो। तो इस तरीके से देखिए हमारा जो एनिमेशन है ये कार का ऐसा हो चुका है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। तो नेक्स्ट हम क्या करने वाले हैं, एक काम करते हैं, सबसे पहले तो हम एक बैकग्राउंड ले लेते हैं यहाँ पे।
तो ये एक शेप ले ली मैंने और इसको सबसे नीचे मूव कर लिया है, ठीक है। और यहाँ पे मैं एक बैकग्राउंड ले लिया मैंने ये, और यहाँ पे मैं इसका कलर जो है कलर पिक कर लूँगा। तो देखिए इस तरीके का मैंने कलर यहाँ पे पिक कर लिया है, ठीक है। इसको लॉक भी कर लेंगे इस लेयर को, ठीक है। और यहाँ पे जो इसका बेस है ना, इसकी ओपेसिटी मुझे कम करनी पड़ेगी, ये काफ़ी ज़्यादा ओपेसिटी दिखा रहा है, तो इसको मैंने अप्रॉक्सीमेटली इतना कर दिया है। काम करते हैं, इसको 20 कर लेते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से देखिए अब ये जो मूवमेंट है, ये जो मूवमेंट हो रही है, ठीक है। हम चले जाएंगे कार में। कार कहाँ पे हमारे पास, ये वाली कार है, ठीक है। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, देखिए ये जो ऊपर को मूव हो रहा है ना, तो वही चीज़ मुझे यहाँ पे इसके साथ भी करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे मैं इसके स्केल में की लगा रहा हूँ, तो फर्स्ट फ्रेम पे मैंने की लगाई है और इस पोजीशन पे मैं आ चुका हूँ। इसके स्केल को मैं यहाँ पे कम कर ले रहा हूँ। तो देखिए पहले क्या है, नीचे है पोजीशन, और सेकंड में क्या है, ऊपर है पोजीशन। तो जब ऊपर जाएगा तो मुझे इस वाले को, ये देखिए ये वाला पार्ट जो है थोड़ा सा कम करना पड़ेगा, समथिंग लाइक दिस। और यहाँ पे आने पे अगेन इसी को मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दूंगा। सबको सेलेक्ट किया, F9 प्रेस किया, और यहाँ पे भी मैंने लूप आउट का एक्सप्रेशन डाल दिया, ठीक है। तो अब देखिए जब ऊपर वाला मूव हो रहा है तो ये इस तरीके से मेरा नीचे वाला भी पार्ट मूव हो रहा है, ठीक है। तो ये हो चुका है हमारा कंप्लीट। अब हम एक काम करने वाले हैं, इसको मूव करने वाले हैं। तो मूव करने के लिए सबसे पहले तो मैं एक नल ऑब्जेक्ट ले रहा हूँ यहाँ पे। देखिए ये नल ऑब्जेक्ट मैंने ले लिया है और इसको सबसे ऊपर मूव कर दे रहा हूँ, ठीक है। टायर्स को और कार को, इन तीनों चीज़ों को मैं कर ले रहा हूँ नल ऑब्जेक्ट पे पेरेंट, ठीक है, इस नल पे। और इस नल की जो पोजीशन है, जो ये वाली पोजीशन है, इसको मैं वाई प्रेस करके इसको यहाँ पे बेस पे मूव कर लूँगा इस तरीके से, ठीक है। और इसकी रोटेशन में मैं एक विगल देने वाला हूँ जो कि इस तरीके से आएगा 2,2 का। तो अब अगर आप देखेंगे, देखिए इस तरीके से हमारी कार जो है ऊपर नीचे भी मूव हो रही है, ठीक है। तो जो ये रोटेशन है ना, ये थोड़ी सी ज़्यादा लग रही है, तो मैं काम करता हूँ इसको 2 की जगह पे 1 कर लेता हूँ, ताकि उतना ज़्यादा मूवमेंट ना हो, बस हल्का फुल्का मूवमेंट हो। इस तरीके से देखिए ये मूवमेंट भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब इसके साथ साथ मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे एक एक्सप्रेशन देने वाला हूँ। तो एक्सप्रेशन देने के लिए चलिए चलते हैं हमारी वेबसाइट पे। सो दिस इज़ आवर वेबसाइट। और अगर आप इंटरेस्टेड हैं मोशन ग्राफिक्स में, तो देखिए हम लेके आए हैं आपके लिए मोशन ग्राफिक्स का हमारा ये कोर्स। और इस कोर्स के अंदर हमने मोशन ग्राफिक्स को बेसिक लेवल से लेकर एडवांस लेवल तक एक प्रोफेशनल वे में सिखाया हुआ है, ठीक है। तो इस कोर्स के अंदर देखिए हमने एक एक प्रॉपर्टी को और डिफरेंट टाइप की मोशन ग्राफिक्स टेक्निक्स को एक्सप्लेन किया है विद डिफरेंट टाइप ऑफ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स। और यही नहीं दोस्तों, इस कोर्स के अंदर हमने एक पोर्टफोलियो आप अपना कैसे क्रिएट करेंगे वो भी क्रिएट करके बताया है। और इसके साथ साथ इस कोर्स के अंदर हमने जितने भी एनिमेशंस किए हैं सबकी सोर्स फाइल अवेलेबल है, सो आप उनको भी डाउनलोड कर सकते हैं। सो राइट नाउ द प्राइस इज 2,999 एंड इट्स अ लिमिटेड टाइम ऑफर। सो आप इस कोर्स को जरूर कंसिडर करें। इस कोर्स को करने के बाद आई कैन गारंटी यू कि आपका जो मोशन ग्राफिक्स है वो एक नेक्स्ट लेवल पर पहुंच जाएगा। अगर आप एक मोशन ग्राफिक बिगिनर हैं, सो जो सोच रहे हैं कि मोशन ग्राफिक्स सीखें नहीं सीखें या क्या एडवांटेज हैं सीख के, सो इसके लिए मैंने एक लाइव सेशन यहाँ पे रखा हुआ है जो कि मात्र 49 रुपीज़ का होने वाला है। और इस सेशन के अंदर अगर आप देखेंगे तो मैं इतनी सारी चीज़ें जो हैं ये कवर कर रहा हूँ। आप लिंक चेक कर लीजिएगा, ठीक है, लिंक आपको इसका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इतना सब कुछ मैं इस कोर्स के अंदर कवर कर रहा हूँ। तो ये जो क्लास है हमारी, ये किस संडे के दिन होने वाली है, तो आप इस क्लास को भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं हमारे एक्सप्रेशन वाले सेक्शन में। एक्सप्रेशन वाला सेक्शन देखिए यहाँ पे है, और यहाँ से मैं एक एक्सप्रेशन जो है कॉपी करने वाला हूँ जो कि हमारा विगल का एक्सप्रेशन होगा, हॉरिजॉन्टल विगल। तो इस एक्सप्रेशन को देखिए मैं यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ, ठीक है। चलते हैं अगेन अपनी आफ्टर इफेक्ट की फाइल के अंदर, और इसकी जो पोजीशन है, इस पोजीशन को मैं ओपन करके यहाँ पे मैंने इस एक्सप्रेशन को पेस्ट कर दिया है, ठीक है। और इस प्रॉपर्टी को देखिए मैं यहाँ पे इसको 20 कर रहा हूँ, और जो ये 5 है इसको मैं 2 कर ले रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए इस एक्सप्रेशन की वजह से क्या हुआ, देखिए जो आगे और पीछे की जो मूवमेंट हो रही है ना, ये मूवमेंट आनी स्टार्ट हो गई है इसमें। तो इस तरीके से देखिए ये शॉट तो हमारा कंप्लीट अप्रॉक्सीमेटली कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, हम इसको एनिमेट कर लेते हैं एक बारी। तो एनिमेट करने के लिए देखिए यहाँ पे मैंने अगेन एक नल ऑब्जेक्ट
और ले लिया है। दिस इज माय नल ऑब्जेक्ट। और जो हमारे पास ये देखिए ये जो नीचे बेस वाला था ना, इस बेस को भी मैं इस नल ऑब्जेक्ट पे पेरेंट कर ले रहा हूँ और इस नल को भी मैं नल 2 पे पेरेंट कर ले रहा हूँ। ठीक है, तो अब सारा का सारा मेरा क्या है, नल 2 पे पेरेंट है। अब नल 2 पे यहाँ पे मैं पोजीशन लगा रहा हूँ। ठीक है, और पोजीशन मैं लगा रहा हूँ यहाँ से अप्रॉक्सीमेटली हम यहाँ से, ठीक है, यहाँ से मैं पोजीशन लगा के मैं 1 सेकंड पे इसको कर दूंगा स्क्रीन के सेंटर में मूव। इस तरीके से सबको सेलेक्ट किया, F9 प्रेस किया, तो अब अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो इस तरीके से देखिए ये जो मूव हो रहा है ना, ये इस तरीके से मूव हो रहा है। थोड़ा सा इसके एनिमेशन को स्लो कर लेंगे तो ये इस तरीके से देखिए स्क्रीन पे आ जाएगा। इसके बाद देखिए हम यहाँ पे इसको देखिए जैसे इतने सेकंड पे है तो इतने सेकंड पे मैं इसको थोड़ा पीछे कर सकता हूँ। कुछ फ्रेम और आगे गए तो यहाँ पे इसको आगे मूव कर लिया, थोड़ा सा और आगे गए, यहाँ पे इसको इस तरीके से पीछे मूव कर लिया। तो ऐसे करके हम अपने अकॉर्डिंग जैसा भी मुझे चाहिए तो मैं ऐसे करके एनिमेशन को सेट कर सकता हूँ। ठीक है, इसके बाद अगेन मैं इसे यहाँ पे मूव कर दिया और लास्ट फ्रेम पे जाके हम इसको स्क्रीन के बाहर कर देंगे कुछ इस तरीके से। जो एनिमेशन की स्पीड है थोड़ा सा फास्ट करेंगे। इस वाले पार्ट को ग्राफ एडिटर के अंदर जाएंगे, जो लास्ट वाला ग्राफ है हमारे पास इसको कुछ इस तरीके से कर देंगे। ठीक है, तो जो फर्स्ट वाला पार्ट है इसको भी हमें थोड़ा सा ऐसा करना पड़ेगा। सो दिस इज़ अवर फाइनल आउटपुट। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आप अगर ये करेंगे तो इससे हमें मोटिवेशन मिलेगा और हम इस तरीके के और वीडियोस भी जो हैं बनाते रहेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये फाइल डाउनलोड करनी है तो इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, वहाँ से आप इसकी आफ्टर इफेक्ट की फाइल जो है डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट एनिमेशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।